वराह मिहिर के बृहत संहिता में एकानंसा को कृष्ण एवं बलराम के बीच अवस्थित बताया है। एक अनंसा जिसको अविच्छिन्न नहीं किया जा सकता। भले ही हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं कि एक और बलभद्र है, दूसरी ओर प्रभु जगन्नाथ है, वास्तव में एक जीव चैतन्य है और दूसरे ब्रह्म चैतन्य है। एवं माँ सुभद्रा साक्षात योग माया का स्वरूप है, जो जीव एवं परम का योग करवाती हैं, महामिलन करवाती हैं। ये माँ योग माया है। कांपिल्यवासिनी माँ योग माया हरिद्र वर्ण से अलंकृत है और हरिद्र वर्ण सर्वथा आनंद, संतोष, समृद्धि का प्रतीक है और वह आनंद, वह सुख की अनुभूति यहाँ हर एक भक्त में देखी जा सकती है। कि ये बारिश जो हो रही है ये रोक नहीं पा रहा। वह सुख हरिद्र वर्ण सर्वथा आनंद, संतोष, समृद्धि का प्रतीक है और वह आनंद, वह सुख की अनुभूति यहाँ हर एक भक्त में देखी जा सकती है। कि ये बारिश जो हो रही है ये रोक नहीं पा रहा। भक्तों के में जो भक्ति भाव है उसे किंचित भी रोक नहीं पा रहा। और जल नारायण को अत्यंत प्रिय है। समुद्र को तरल नारायण भी कहा जाता है। वे स्वयं महोदधि में शेषशायी रहे हैं एवं माँ लक्ष्मी का जन्मस्थल भी यही समुद्र है। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म इसी समुद्र से हुआ है। तो एक तरह से विष्णु का निवास स्थल एवं ससुराल भी है। और जब महाप्रभु ग्रीष्म के ताप से पीड़ित होते हैं तब वे चंदन यात्रा में निकलते हैं, जो 42 दिनों तक नौका विहार करते हैं। अर्थात जल से संपर्क महाप्रभु का घनिष्ठ है, सनातन है एवं अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा जैसे प्रमुख दिनों पर या तिथियों पर वर्षा किंचित मात्रा में होती ही है, अवश्य है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है और वो उल्लास और उत्साह जो महाप्रभु में जागृत होता है जल को देख, वो इन भक्तों में भी है। इन नर्तकियों को देखिए, इन्होंने राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बड़े बड़े मंचों पर, बहुत ही श्रृंखलित और बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी नृत्य प्रस्तुतियां दी होंगी, जिनको भूरी भूरी प्रशंसा की गई होगी। लेकिन आज यहाँ बड़दांड के चंदन सदृश इन रेणुओं पर खड़े होकर जब वे नृत्य कर रही हैं, इस वर्षा में भीगती हुई नृत्य कर रही हैं, जहाँ आसपास कौन है, उन्हें कितनी जगह मिल रही है, उनकी मुद्राएं, हाव भाव आदि के प्रदर्शन का कितना अवसर मिल रहा है। इन सभी को दरकिनार करते हुए, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्ति से अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे जितने बड़े मंच पर वे नृत्य क्यों न कर लें, लेकिन रथ यात्रा के दौरान, बाहुड़ा के दौरान महाप्रभु के रथ के समक्ष खड़े होकर नृत्य प्रदर्शन करना, अपने नृत्य भंगिमाओं के माध्यम से अपने भक्ति को समर्पित करना, उस परमेश्वर परब्रह्म को रिझाना, उनकी दृष्टि अपनी तरफ आकर्षित करना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नर्तक इस विश्व में प्राप्त नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे माँ सुभद्रा की। अब माँ सुभद्रा की आकृति की हम बात कर लें। वैसे तो आकृति या रूपगत आश्चर्य यहाँ पर महाप्रभु में और चतुर्धा मूर्ति में देखा ही जाता है। अगर हम
विशेष करके माँ सुभद्रा के रूप की बात करें, उनके आकृति की बात करें, तो माँ स्वयं माया है और माया अर्थात शून्य। इसीलिए रथ यात्रा के समय माँ शून्य पहंडी में आती है। जिस तरह से बलभद्र बड़े भैया एवं महाप्रभु जगन्नाथ जो हैं पदहुंडन करते हुए आते हैं, कदमों में कदम मिलाते हुए आते हैं, पाद नहीं है लेकिन चलते हुए आते हैं। यही तो वैचित्र्य है, यही तो आश्चर्य है महाप्रभु के रूप के सौंदर्य का। वही माँ सुभद्रा शून्य पहंडी पर आती है। वो चलते हुए नहीं आती, बल्कि अपने भक्तों और सेवकों के